गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनको मैं नमन करती हूँ और सारी संगत परिवार को भी गुरु पूर्णिमा की लाख लाख बधाइयाँ देती हूँ। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे दिव्य महेश्वरा गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने एमपी से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को शुरुआत करते हैं। जैसे आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा आज 6वां सत्संग है। संगत जी, मैं आप लोगों से जो ये आज का सत्संग शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा 7 दिनों के 7 सत्संग में से 6वां सत्संग है। और ये मेरी लाइफ का मतलब बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ का तो ठीक है, मेरी छोटी बहन है जो उसकी लाइफ का सत्संग है और बहुत ही स्पेशल सत्संग है जो गुरुजी ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। और ये ब्लेसिंग आज से मतलब 3 साल पहले, मतलब मैंने आपको लास्ट सत्संग में आपको बताया कि मैं अभी गुरुजी से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 2023 में बर्थडे के 2 दिन पहले 5 जुलाई को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। तो मैं तब से अभी बस 2 साल ही हुए हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। 3 साल होने वाले हैं। मैं तब से गुरुजी से मैं अभी 2 साल ही कंप्लीट हुए हैं, तब से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। हाँ 23 से ये 25 का था गुरुजी का। हाँ मैं पूरे मतलब 2 साल और 3 दिन बोल सकते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी के बर्थडे के 2 दिन पहले ही वहाँ पर गई थी। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी गुरुजी के बर्थडे की। मुझे उस टाइम पे कुछ ज़्यादा, सही बोलती हूँ मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी गुरुजी और संगत जी, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था। और मैं पहले जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई तब मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी, पर गुरुजी के मंदिर जाते ही गुरुजी ने मुझे इस तरीके से कनेक्टेड किया कि आज मैं, अगर कोई मुझसे बोले 24 घंटे आप गुरुजी के बारे में बोलिए तो मैं 24 घंटे गुरुजी के बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत में शामिल किया हुआ है। गुरुजी ने मुझे अपना सचखंड का प्रसाद मुझे ब्लेस्ड किया हुआ है। तो मैं गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में ही अपने आप को गिनती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये हक दिया हुआ है कि मैं गुरुजी की प्यारी धी बन चुकी हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में जो अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ, शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी छोटी बहन की लाइफ को बचाया, लाइफ ही बोलूँगी मैं तो उसको, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा मतलब बोलना चाहिए, उसके साथ इतना बड़ा स्ट्रेटजी रची गई थी उसके साथ। पर गुरुजी के कहते हैं ना कि जब जिसके सर पे गुरु का हाथ है उसको कोई क्या ही कुछ कर सकता है। जाको राखे साईं है, मार सके ना कोई। और हमारे गुरुजी ने तो प्रूफ भी कर दिया। आप ये सोचिए, जिस टाइम पे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी उस टाइम पे मेरी सासू माँ को शांत हुए कुछ दिन ही हुए थे, उसके बाद ही मैं गुरुजी के मंदिर गई हूँ। और जिस टाइम पे ये सब मेरे साथ चल रहा था, मेरी सासू माँ का जाना, फिर उसके कुछ दिनों बाद हमारा बड़े मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ चल रही थी उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब संकट आते हैं तो एक तरफ से नहीं आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। मेरे मतलब ससुराल में तो जो परेशानियाँ चली रही थी। मैंने आप लोगों के साथ में और भी सत्संग अपने शेयर किए हुए हैं, तो उसमें मैंने शेयर किया हुआ है कि मेरे मायके परिवार में भी बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो बहुत नॉर्मल नहीं थी। अब आप ये बोलेंगे कि संगत जी मायके की फ़िक्र ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी लड़की होती है, बहू होती है, लड़की होती है, अगर वो ससुराल के बारे में सोचती है तो मायके के बारे में क्यों नहीं सोचेगी। और जिस टाइम पे मेरे साथ ये सब मेरे घर पे ये चल रहा था, मेरी सासू माँ का ये सब वगैरह चल रहा था, उस टाइम पे मेरी छोटी बहन की लाइफ में, मैं ससुराल में थी, अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ निभा रही थी, मेरी छोटी बहन वहाँ घुट घुट के मर रही थी। क्यों मर रही थी संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। हमने ना मतलब
मतलब मेरे पापा जी तो हैं नहीं, मेरी शादी के कुछ दिनों के मतलब 1-1.5 साल बाद ही मेरे पापा जी शांत हो गए थे। और हम लोग 3 बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं। मैंने अपने भाई का भी सत्संग शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में। मैं 3 बहनें हूँ, मैं सेकंड नंबर की बहन हूँ। मेरी एक बड़ी बहन भी है और मेरी छोटी बहन के सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। उसकी शादी हम लोगों ने पक्की करी हुई थी भोपाल में, आपने नाम सुना होगा संगत जी। भोपाल में हमने हमारी छोटी बहन की शादी पक्की करी हुई थी और जहाँ हम लोगों ने शादी तय की हुई थी वो हमारे रिलेटिव्स ही थे, मतलब हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, तो वो हमारे कनेक्टेड लोग ही थे। माना मैं उनको पहले से नहीं जानती थी क्योंकि ससुराल में मैं मतलब नई तो मैं ज़्यादा इतना नहीं जानती थी, बस वो हमारे रिलेटिव्स के, ससुराल वाले रिलेटिव्स के रिलेटिव्स थे। तो ये एक भरोसा होता है ना कि कोई अपना वाला है। और मेरी बहन के साथ में क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम गुरुजी के साथ जुड़ गए, पहले मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा, फिर मेरे थ्रू मेरे मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई बहन, मेरे मायके वाले सब लोग जुड़ गए। और मेरी माँ और मेरी बहन गुरुजी के बहुत सत्संग सुनते थे, गुरुजी पे उनको बहुत भरोसा था। वो लोग धीरे धीरे करके क्या हो रहा था मेरी बहन के साथ में कि जब भी मतलब शादी फिक्स हो गई थी, बस ये है कि हम लोगों ने एंगेजमेंट वगैरह नहीं करी हुई थी, रोका किया हुआ था। अब रोका करने के बाद तो इंसान ये सोचता है ना कि हद है तो मतलब साल 6 महीने में इंसान शादी करता ही है ना। तो हम लोग है ना मतलब जब भी पहले तो ये हो गया ना कि शादी पक्की करने के बाद मेरी सासू माँ शांत हो गई, तो थोड़ा सा मैं अपने ससुराल फैमिली को लेके, क्योंकि मेरे घर पे ना ससुर जी थे पहले से और सासू माँ भी चली गई, बस मैं और मेरी जेठ जेठानी और मेरे हस्बैंड अंकल हम लोग ही थे। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर आ गया। तो मैं मेरे घर वालों ने भी इस बात को समझा कि अभी हमारी एक बेटी थोड़ा सा फंसी हुई है और इस चक्कर से, और अभी शादी से हम थोड़ा सा बच रहे थे उस चीज़ को लेके। तो चलिए तब तो ठीक है। लड़के वालों को ये था कि हाँ अभी हम लोग खुद ही मतलब थोड़ा सा रोक रखा था हम लोगों ने कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हमें ज़रा ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, पहले हमें ये इससे फ्री होएंगे फिर हम उस तरफ कन्वर्ट करेंगे अपने आप को। तो क्या होता है संगत जी, धीरे धीरे करके 6 महीने हो गए, फिर हम लोग है ना मतलब जब भी लड़के वालों से ये बोल रहे थे कि शादी की डेट निकालिए, अब शादी करेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। आप ये सोचिए मेरी शादी, मेरी जो छोटी बहन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मेरी शादी को ये नवंबर में 8 साल हो जाएंगे और ये जुलाई में 9 तारीख को मेरी बहन की शादी को अभी 1 साल होएगा और वो मेरे से सिर्फ 2 साल छोटी है। और आप सोचिए कि हम दोनों की शादी में 7 साल का गैप हुआ। 7 साल का गैप इसलिए हुआ क्योंकि मेरी शादी को 8 साल होएंगे, उसकी शादी को 1 साल होएगा, यानी 7 साल का गैप हुआ ना। हम दोनों की शादी में 7 साल का गैप नहीं होने वाला था। मेरी शादी के जस्ट बाद, इनफैक्ट मेरी शादी भी इसीलिए जल्दी की गई थी क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है वो देखने में मुझसे बड़ी दिखती थी। वो मतलब उसकी पर्सनालिटी, वो मतलब थोड़ी सी अच्छी, हेल्दी, हाइट, सब पर्सनालिटी उसकी सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन। कोई भी देखता तो मतलब ये सोचता था कि वो मुझसे बड़ी है, और जबकि मैं उससे बड़ी थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, दुबली पतली हूँ, पर वो मुझसे देखने में थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क था। वो मेरे से बड़ी दिखती थी और जबकि वो मेरे से 2 साल छोटी है। तो जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी आज से 8 साल पहले, तो सब लोग ये बोलते थे कि मेरा खुद का मानना था, मैं बोलती थी कि पापा मुझे अभी शादी नहीं करवानी, अभी नहीं करानी, इतनी जल्दी क्यों करवानी शादी, मेरी इतनी जल्दी क्यों करनी शादी। सब ये बोलते थे करनी तो पड़ेगी क्योंकि तेरे बाद तेरी छोटी बहन भी तो है शादी के लिए, उसकी भी तो करनी है शादी। और देखिए कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी शादी हुई, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि मेरी एक बहन की शादी तो पहले हो चुकी थी, दूसरे नंबर की मैं थी, मेरी भी हो गई, पापा जी के सामने हो गई मेरी शादी। और मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पापा जी, उनको कैंसर हो गया था, मेरे पापा जी शांत हो गए। और कहना चाहिए ना कि मतलब पापा जी के सामने हो गई तो 2 बेटियों से तो फ्री हो गए कम से कम, क्योंकि एक बहन की जो शादी हम लोगों ने करी हुई है ना, इस एक शादी के बाद से हम लोगों की दुनिया हिल गई समझ लीजिए। क्योंकि शायद पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्या ऐसी नेगेटिविटी, क्या ऐसा किस्मत का खेल था, इसको तो किस्मत का खेल ही बोलेंगे कि हम लोग ऐसे गलत लोगों से जाके फंस गए रिश्ते में। तो हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया, रोका कर दिया, डेट निकालने को बोल रहे तो वो डेट निकाल ही नहीं रहे, बस आगे कुछ दिन बाद करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। पहले मेरे घर मेरी सासू माँ शांत हो गई तो एक ये बात हो गई कि अभी नहीं कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर हम लोग मतलब जब भी हम लोगों ने बात करी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद, तो उन लोगों की तरफ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे ऐसे होते करते जिस टाइम पे मेरी सासू माँ शांत हुई थी उस टाइम पे हम लोगों को शादी फिक्स किए हुए 4-5 महीने हो चुके थे, ऑलरेडी 4-5 महीने हो चुके थे। पर वो बोलते हैं ना कि देवस हो जाते हैं तो फिर शादियाँ नहीं होती हैं। इस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा
रुक गए कि चलिए ठीक है, ये 4-6 महीने हो जाते हैं, फिर इसके बाद शादी करेंगे। और जब तक शादी करनी थी तब तक मेरी सासू माँ शांत हो गई। फिर 6 महीने के लिए बात बढ़ गई, तो बात बढ़ते बढ़ते 1 साल तो वैसे भी हो चुका था। फिर क्या होता है कि मतलब जब जब हम उन लोगों पे प्रेशर डाल रहे तो पता चल रहा कि अरे अभी मेरी बहन का डिलीवरी है, मेरा ये है, मेरा वो है, अभी हमारा बिजनेस ऐसा है, जे है वो। मतलब बोलिए कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने ही खींच रहे थे। बहाने इसलिए खींच रहे थे कि गुरुजी की कृपा से जब हमें ये बात कही, और उन लोगों ने हम लोगों से नहीं बोला, और मतलब पता नहीं वो तो गुरुजी ने कहाँ से क्या किया क्या नहीं किया, जब हमारे सामने कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसने पहले ही कोर्ट मैरिज कर रखी थी, और उसकी जो बीवी है वो इन लोगों ने ना उसके साथ डिवोर्स के लिए केस लगाया हुआ था, और ये हम लोगों को बताना नहीं चाह रहे थे कि ये शादीशुदा है। और हम ये सोच लीजिए कि इतना जांच परख, इतने खास रिश्ते में होने के बावजूद वो लड़का सबकी आंखों में इस तरीके से धूल झोंके हुए था कि उसके खुद के फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं थी ये बात कि इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ है। पर धीरे धीरे जब है ना हम लोगों ने प्रेशर डालना स्टार्ट किया, तब उन्होंने वहाँ पर केस किया डाइवोर्स का। मतलब उसके पहले तक उनका डाइवोर्स का भी क्लेम नहीं हुआ था, और वो शादीशुदा होने के बावजूद हम मेरी छोटी बहन से शादी करने के लिए उसने रिश्ता पक्का कर लिया था। और आप ये सोचिए कि हम लोगों के मतलब है ना काफ़ी डिस्टेंस था, 24-25 घंटे का डिस्टेंस था ट्रेन से आने जाने का। तो हम लोग इतना दूर के होने की वजह से ना इतना रोज़ रोज़ तो कोई जा नहीं सकते। बस हाँ, हम लोगों को ये मालूम था कि हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हैं, पर ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आज से 3 साल पहले की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। कोई भी, मैं तो संगत जी दुनिया में हर एक माँ बाप, हर बड़े भाई बहन, हर छोटे भाई बहन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप अगर अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करते हैं तो लाख बार, 1000 बार, करोड़ों बार सोचिए, समझिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आज के समय में वैसे भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने बहुत बहुत बचाया मेरी बहन को, बहुत बचाया कि हम उस रिश्ते का सारा सच हमारे सामने आया। मेरे फ़ोन पे एक के बाद एक डिटेल्स पूरी आती गई उस लड़की के साथ। उस लड़की को कहीं ना कहीं से, मतलब जो पहले से मैरिड थी उसके साथ में वो लड़की, उस लड़की ने हम लोगों के कांटेक्ट निकाले और हम लोगों को पर्सनल कॉल कर करके, मैसेज कर करके कि ये देखिए हमारे शादी के फ़ोटोग्राफ्स, ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमने कोर्ट मैरिज कर रखी है। तब ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं तो हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे एक तो पापा जी नहीं, ऊपर से मेरे ससुराल की तरफ से ही रिश्ता था। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं अपने, मतलब जो मेरे चाचा ताऊ वगैरह हैं, मेरी बुआ वगैरह, मैं सबको क्या ही जवाब दूंगी कि तुमने क्या देख के रिश्ता करवाया था। और वैसे भी लेट हो चुके थे हम लोग रिश्ता करके 1 साल। पहली बात तो मेरे शादी के बाद पापा जी शांत हो गए, तो हम लोग बहन की शादी में थोड़ा रुक गए, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत कुछ चेंज हो गई थी हमारे घर में। हमारे पापा जी ही तब उस टाइम पे करने वाले, और मेरे भाई भी काम स्टार्ट कर चुके थे। मेरे भाई ने शादी करी हुई थी मेरी, लेकिन पापा जी के होने का एक बहुत अलग ही महत्व होता है। मेरा भाई जॉब छोड़ के भी आ गया था पापा जी के टाइम पे, क्योंकि उनको कैंसर था। और मेरा भाई जॉब छोड़ के पापा जी की सेवा करने आया था। उसको पता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं जॉब करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अपने पापा की सेवा करूँगा, इसलिए वो घर पे आ गया हुआ था। और उसी टाइम पे फिर हमें शादी करने में थोड़ा सा, हमें मम्मी को संभालने में, हम भाई बहनों को संभालने में ही थोड़ा टाइम लग गया। हम लोगों की शादियाँ जल्दी जल्दी की है, हम दोनों बहनों की। तीसरी बहन की शादी थोड़ा सा लेट हो गई। मम्मी को संभालना, हम भाई बहनों को संभालना, इसमें थोड़ा सा टाइम चला गया। संगत जी आप बोलेंगे कि इतनी लंबी कहानी सुना रही है, लेकिन जिसके दिल पे बीतता है ना ये सब कुछ, उसको ना मतलब आँखों के, मैं कह रही हूँ, मैं आप लोगों को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज से 3 साल पहले अपनी आँखों से देख पा रही हूँ उस नज़ारे को कि क्या क्या हम लोग देख रहे थे। मेरी बहन को मैं यहाँ मजबूर थी, क्योंकि मुझे इस ससुराल में बांध के, मतलब रिश्तों ने ऐसा बांध रखा था कि मुझे यहाँ अपने हस्बैंड को भी देखना था। मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा नहीं हैं इस दुनिया में, उनके पापा जी बचपन से ही नहीं थे। उनकी मम्मी जब उन्हें होश संभाला, शादी हुई, जब मतलब मम्मी का साथ चाहिए हुए था तो मम्मी नहीं थी। मेरे हस्बैंड अंकल को इस कदर से सदमा लग गया था कि वो रातों रात सोते नहीं थे, सारी सारी रात जागते थे। संगत जी मैं आज आप लोगों के सामने ये जो बात शेयर कर रही हूँ, मुझे, मेरा दिल इतना भर भर जा रहा है। मैं इस तरीके से बीच में पिस रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे इतनी एंजाइटी हो रही थी। इधर मेरे हस्बैंड का फेस देखती थी, उधर फ़ोन पे मेरी बहन रोती थी जब उसका रिश्ता हमने तोड़ा। क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज़ हमारे सामने आएगी कि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी बीवी, और हमें फंसाने की कोशिश कर रही है कि हमारी पहली एक शादी होते हुए भी आप लोग दूसरी शादी करने को तैयार हैं, ऐसा वैसा, हमें ये केस
लगा दूँगी, वो केस लगा दूँगी। मतलब संगत जी हमारी कोई गलती ही नहीं वहाँ पर, और उल्टा हमें ही धमकाया जा रहा है। जब हम लोगों ने उस लड़के से बात करी तब पता चलता है कि हाँ ये तो सच बात है, और ऐसा ऐसा है कि वो लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा, वो नादानी थी हमारी। तो भाई हम लोगों का ये कहना था कि आपकी नादानी थी या जो भी थी, आपको हमसे पहले तो शेयर करनी थी ना भाई, पहले तो हमें बता सकते थे ना आपकी ऐसी ऐसी बातें, तो हम आपके साथ अपनी गलती से भी गलती नहीं करते। और फिर इसके बाद में जब हम लोगों ने उन लोगों से मतलब प्रेशर डाल के और ये सारा सब उनसे पूछा, तो उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि हाँ ऐसे से ऐसा है वैसा है। फिर हम लोगों ने क्लियरली उनसे रिश्ता कट ऑफ कर दिया। और आप ये सोचिए कि जिस टाइम पे 1 साल का टाइम ये हो चुका था, उस टाइम पे मेरे चाचा की बेटियां भी बड़ी हो रही थी, क्योंकि हमारी वजह से उन लोगों ने पहले ही रिश्ते रोक रखे थे अपनी बेटियों की। पहले तो क्योंकि मेरी छोटी बहन है ना जो, वो बड़ी थी और चाचा की बेटियां छोटी थी, पर उनके घर में बेटियां बड़ी थी तो उनको भी शादी करनी थी पापा जी के बाद। वो ये भी नहीं कर सकते थे कि भाई की बेटी बैठी है और वो पहले शादी कर दें अपनी बेटियों की। तो इस चक्कर में चाचा लोगों ने हम लोगों की वजह से काफ़ी टाइम रोक रखा था अपने रिश्तों को। फिर हम लोगों ने ना मतलब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो उनसे बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटियों की शादी कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि हमारी देखिए कोई गलती तो थी नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो पहली बात तो हम अपनी बेटी को पहले संभालेंगे, तुरंत ही किसी भी अनजान जगह पे हम उसका फटाफट वाला रिश्ता नहीं करेंगे। क्योंकि जब 1 साल से हम लोग जिस रिश्ते में फंसे हुए थे उसकी जानकारी निकालने में हम लोगों से चूक हो गई, तो हम फटाफट कोई दूसरा रिश्ता नहीं करेंगे। जब आराम से करेंगे, सोच समझ के ही करेंगे। उस टाइम पर आप ये सोचिए कि बड़ी बहन की शादी नहीं हुई है और छोटी बहनों की शादियां हो रही हैं। और जब हम ना मतलब किसी इस तरीके से केस से निकलते हैं ना, तो थोड़ा सा मन वैसे भी डरा हुआ रहता है। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आप अपनी बेटियों की शादी कीजिए। और उस टाइम पे जब छोटी बहनों की शादी हो रही है और बड़ी बहन मतलब जो भी जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं शादी में, सब लोग पूछ रहे हैं अरे तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, अरे तुम मतलब लोग हैं ना बोलने से पहले सोचते भी नहीं है कि उस लड़की के मन पे क्या टेंशन है, क्या सदमे में है वो। उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा था और वो मतलब छोटी बहनों की शादियों में इस तरीके से शामिल हो रही थी। एक बड़ी बहन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही अपने गम को मतलब एक तरफ छुपा के कि मेरी 1 साल हो गया था उनकी शादी को, और वो लड़का पूरा टाइम उससे इतने नॉर्मली बात करता था। उसको मतलब हर पल एक जैसे कि आजकल होता है कि अगर शादी पक्की हो जाती है तो सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो वो इसने कभी महसूस भी नहीं होने दिया कि ये इतना गलत लड़का था। और छोटी बहन को इसका मतलब कह नहीं सकते आप, मैं एक समझ सकती हूँ, मैं खुद भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कितनी अटैचमेंट हो जाती है, क्या क्या सपने देख लेते हैं 1 साल कंटिन्यू। शादी पक्की होने के बाद फैमिली की मर्जी से, ऐसा तो है नहीं कि कोई उसकी लव मैरिज थी या कुछ भी, फैमिली की मर्जी से रिश्ता पक्का होने के बाद इतनी छोटी सी फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस ये मतलब इतना बड़ा राज जो हम लोगों से छुपाया गया था, इसके बाद मेरी बहन बहुत मतलब टूट सी चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने, मैं कहती हूँ गुरुजी उस टाइम पे भी मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे इसी टाइप के सत्संग आते थे कि पुत्र जो ये रिश्ता था वो रिश्ता था, ये गलत है, दूसरा कोई आएगा जो तेरे जीवन में खुशियाँ, मतलब ये सारे जो उसकी लाइफ में चल रहा था वही सत्संग मेरे पास आते थे। और मैं ये सत्संग उसको सुनाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लग रहा था कि अभी इसके मतलब मन में बहुत टेंशन है। तो गुरुजी का उसने ऐसा हाथ पकड़ा और गुरुजी ने उसके सर पर ऐसी छाया करी। मैं जब भी यहाँ पे पूजा करती थी, नहा के गुरुजी की सेवा करती थी, मैं घंटों खड़े होकर रोती रहती थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी आपने मेरी बेटी, मेरी बहन है, मेरी बेटी ही है, आप मेरे कष्टों को बाद में काटिएगा, लेकिन गुरुजी मेरी बहन के सर पे हाथ रखिए। आप कहते हैं ना कि आप हमारे पिता हैं, हमारे तो वैसे भी पिता नहीं हैं। और मेरे पिताजी का नाम भी संगत जी, मेरे पापा जी का नाम मिस्टर शिवशंकर ही था। और मेरे पापा का जन्म भी शिवरात्रि वाले दिन ही हुआ था, इसलिए मेरी दादी ने उनका नाम शिवशंकर रखा हुआ था। उनका शॉर्ट नेम दूसरा था पर उनका जो प्रॉपर नाम था वो यही था, शिवशंकर। तो मैं यही बोलती थी गुरुजी से कि गुरुजी आप तो वैसे भी नाम से ही हमारे पिता हैं और आप तो कहते हैं आप तो जगत पिता हैं गुरुजी, आप उस अनाथ बेटी के सिर पे हाथ रखिए जिसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और गुरुजी ने ऐसा हाथ रखा उसके सर पर, ऐसा हाथ रखा कि जहाँ पर हम रिश्ता करने वाले थे उससे लाख गुना इतना प्यारा रिश्ता मेरी बहन को नसीब किया गुरुजी ने। बस हाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये 1-1.5 साल का जो बीच में उसके साथ जो भी
उसमें मानसिक टेंशन, हो सकता है उसके कोई कष्ट ही थे जो काटने थे गुरुजी को। रो रो के मेरी बहन की रातें रो रो के कटी हैं। मैं जानती हूँ वो मुझसे बात नहीं कर पाती थी, मुझसे नज़रें नहीं मिला पाती थी वो, और मैं इतनी शर्मिंदा रहती थी कि मुझसे कहाँ चूक हो गई कि मैं रिश्ता सही से नहीं देख पाई। मैं कैसे समझ नहीं पाई इस इंसान को। मैं तो खैर ठीक है, मैं अपने परिवार में उस टाइम पे उलझ चुकी थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि इनके पापा जी जब गए ना तब तो ये बहुत छोटे थे। चलिए ठीक है, वो चीज़ें तो दिमाग से उतनी नहीं रहती हैं, लेकिन मम्मी का जो मेरे सामने मम्मी गई है ना, तो इनके दिल पे मतलब एक बहुत बड़ी बात बन चुकी थी कि हम लोग अनाथ हो गए, ना हमारी माँ है ना हमारे बाप है, अब हम दोनों भाई अनाथ हो गए। ये चीज़, ये 24 घंटे इनके मुंह से ये निकलती थी। ये रात को सोते, अगर कभी गलती से इनकी नींद भी लग जाए तो बड़बड़ करके बोलने लगते थे, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए, मम्मी मम्मी, ऐसे उठ के बैठ जाते थे रात को। मैंने वो समय भी काटा है, इधर मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ तड़पती थी और उधर अपनी बहन के लिए तड़पती थी। मेरी दोनों तरफ से मौत थी, दोनों तरफ से। एक वो सिचुएशन होती है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मेरे साथ वही हालत थी। इधर मेरे हस्बैंड अंकल ट्रॉमा में थे, उधर मेरी बहन ट्रॉमा में थी, और बीच में आप सोचिए कि मैंने अपने जो ये लास्ट सत्संग, जो ये मेरा 6वां सत्संग है ना संगत जी, आप मेरे पिछले 5 सत्संग सुनेंगी ना, आपको मेरी लाइफ के ये कुछ जो पुराने साल हैं, पिछले साल हैं, ये 2-4 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना, आप मेरे सारे सत्संग जब सुनेंगी ना, आप समझ पाएंगी कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। संगत आंटी जी जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। मैंने ये 7 सत्संग की कड़ी स्टार्ट करने से पहले जो मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया हुआ था, मैं उस दिन बस गुरुजी से ये मांग रही थी, गुरुजी मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मुझे ये दुनिया छोड़ के नहीं जाना पड़े। गुरुजी, मैं बस अपनी ज़िंदगी की कुछ पल मांग रही थी गुरुजी से, क्योंकि मैं उस टाइम इस कदर से, इन तकलीफ़ों से, मेरे ये जो सारे सत्संग हैं, इस कदर से मैं टूट चुकी थी, इस कदर से टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था गुरुजी बस मेरा अब हाथ पकड़ लो आप, क्योंकि मैंने चारों तरफ से, चाहे वो मायका हो, चाहे ससुराल हो, भाई बहन, हस्बैंड, दुनियादारी, काम धंधा, बच्चा, हर चीज़ को लेके मैं इतनी टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा अगले पल जीवन है या नहीं है। मैं नहीं समझ पा रही थी मैं कैसे जीऊँ, कैसे फेस करूँ सब चीज़ों को। पर ठीक है गुरुजी, मैंने वो जो लास्ट सत्संग अपना शेयर किया था, उसमें मेरे, जैसे आज मेरे आंसू कंटिन्यू बह रहे हैं ना, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। पता नहीं गुरुजी मेरे शायद कौन से कष्ट घाट रहे हैं। वो लास्ट सत्संग में मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और बस मैं संगत आंटी जी, ये जो सत्संग शेयर करती हैं आंटी जी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि आंटी जी मेरा आप सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है कि सत्संग शेयर करने से गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और मैंने मेरी बहन के साथ, फिर आप ये सोचिए फिर क्या होता है, उसको इतना अच्छा रिश्ता आता है, सामने से रिश्ता आता है, और मेरे चाचा की दोनों बेटियों की शादी हो गई, उसके बाद मेरी बहन की शादी होती है। पर ये होता है छोटी वाली, जब चाचा की छोटी वाली बेटी की शादी होती है, उसके पहले ही दूसरा रिश्ता फिक्स हो जाता है मेरी बहन का। और आज इतने अच्छे तरीके से है, अभी आज 8 है, कल उसकी शादी को, आज 8 जुलाई है, कल 9 जुलाई को उसकी शादी का 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और डबल ब्लेसिंग है गुरुजी की तरफ से, 1 साल कंप्लीट भी होने वाला है शादी का। अब हमने उसकी शादी दूसरी जगह की हुई है, और बहुत ही प्यारा रिश्ता है संगत जी। और उसको इतना मान सम्मान भरा पूरा परिवार, सास ससुर ननंद देवर सब हैं उसके, गुरुजी ने पूरा भरा परिवार दिया है। और जहाँ हम पिछली बार शादी करने वाले थे, वहाँ 3 बहन थी और 2 भाई, जैसे हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं, तीनों बहनों की वहाँ शादी हो चुकी थी, बड़ा यही था जिसके साथ शादी होने वाली थी। और यहाँ पर ये 5 भाई बहन यहाँ पर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिससे शादी हुई है वो मेरे मतलब बहन के, मेरे बहनोई ही हैं, वो सबसे बड़े, और उनके घर के मेन लीडर वही हैं। कहाँ हम लोगों से अगर गलती हो जाती तो मेरी बहन का पता नहीं वो लोग दुष्ट क्या कर डालते, पर गुरुजी ने बहुत संभाला और ऐसी जगह पर पहुंचाया कि जहां उसको समझ लीजिए घर की बड़ी बहू होना एक कितना फ़ख्र होता है, और उसको सब उसके ननंद देवर सब उसके आगे पीछे। और ये भी सुन लीजिए संगत जी कि गुरुजी ने साथ ही साथ एक और खुशखबरी भी दी हुई है। लास्ट अगस्त या फिर सितंबर स्टार्टिंग उसके घर बेबी भी आने वाला है।
अब मैं गुरुजी से कितना ही शुक्राना करूं कि मेरी बहन को इतना प्यारा परिवार ब्लेस्ड किया और साथ में ये खुशखबरी भी दी। गुरुजी लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जैसे आपने मेरी बहन के जीवन की रक्षा की, ऐसी सब बेटियों की रक्षा कीजिए, सब बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुजी। किसी को भी किसी गलत रिश्ते में मत फंसने देना गुरुजी, किसी भी गलत रिश्ते में मत फंसने देना। और जिस दिन मैंने अपनी बहन की शादी की, कन्यादान हम लोगों ने ही किया था, उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने खुद अपने बच्चे का कन्यादान किया है, क्योंकि मेरे सर पर इतना बोझ था मेरी बहन का, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। मुझे इतना गिल्टी फील होता था, मैं उसके सामने मैं उसे फ़ोन लगाने में भी डरती थी, कहीं इसको ये ना लगे कि दीदी तुमने तो कुछ देख लिया होता, तुम तो कोई रिश्ता ढंग से कर देती। मैं उस टाइम पे इतनी हेल्पलेस हो चुकी थी, और सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि मैं टाइम भी नहीं दे पाती थी उसको, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड अंकल को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ रहा था उस टाइम। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं मेरे बच्चे को देखूं, मेरे हस्बैंड अंकल को देखूं या मेरी बहन को देखूं। मैं मायके भी नहीं जा पा रही थी। मुझे लग रहा था मैं वहाँ जाऊंगी, सब मुझसे पूछेंगे तुमने क्या देख के रिश्ता करवाया था, तुमने क्या देख के रिश्ता करवाया था। लेकिन गुरुजी ने मेरे सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए और मेरी बहन को इतना प्यारा फैमिली ब्लेस्ड किया। और वो सारे लोग भी उसके ससुराल में, सारे के सारे लोग गुरुजी को बहुत अच्छे से मानते हैं। उसकी सास, उसकी ननद, उसके सब लोग गुरुजी की सेवा करते हैं और गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। मुझे तो गुरुजी ने इतना प्यारा ब्लेस किया है कि गुरुजी, जैसे आपने मेरी बहन के जीवन से ये कष्ट निकाला और इतना प्यारा उसको ब्लेस्ड किया है, ऐसी सब बेटियों को मैं तो ये कहती हूँ, दुनिया में जितनी भी बेटियाँ हैं सबके भाग्य बहुत अच्छे लिखना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी सॉरी, मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैं जब उन पलों को याद करती हूँ ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैंने जिस समय इन सब सारी चीज़ों को जिया है ना, मेरी ज़िंदगी में एक नहीं अनेक कष्ट थे, और मैं ऐसी फंस चुकी थी, जैसे एक बोलते ना मकड़ी अब जाल में बीच में फंस जाती है, उसके चारों तरफ ही जाल होता है, वैसे ही मैं उस मकड़ी की तरह अपने आप को असहाय समझ रही थी। बस फ़र्क इतना होता है कि मकड़ी का खुद का बिछाया हुआ जाल होता है, और मुझे तो पता ही नहीं मेरे जीवन में किसने ये जाल बिछाए हुए थे, या मेरी किस्मत के ही थे। लेकिन ठीक है, जो भी है संगत जी, इसके साथ मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।